गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम करता हूं आप सभी का पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है, आप सोच रहे होंगे कि अरे सर ये ऐसा क्यों बता रहे हैं कि पॉलीटेक्निक का एक सीधा छात्र था और वो नकल के लिए पर्चियां तैयार करता था कई दिनों तक, महीनों तक। तो ये चेतावनी है आप लोगों के लिए कि अभी भी समय है, आप चेत जाइए। ये मैं आज वीडियो आपको इसलिए बना के बता रहा हूँ क्योंकि जो स्थितियाँ मैं देख रहा हूँ कॉलेज में, संस्थानों में, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके लिहाज से ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो ये समय नष्ट कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही बुरा वक्त लाएगा। ये बात आप माइंड में बैठा लीजिए। आज मैं स्थितियां देख रहा हूं, अभी बच्चे कह रहे थे कि सेकेंड सैटरडे संडे है, आ जाएंगे। मंडे का मैं देखता हूं 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे बैठे हैं और वो भी 2-4 क्लास अटेंड करके फिर भाग लिए, जबकि टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर हैं, सारी चीज़ हैं, उसके बावजूद भी लड़कों की, छात्र छात्राओं की ये स्थिति है। अब आप समझ लीजिए कि जहाँ पढ़ाई नहीं होती है वहाँ तो बहाना है कि पढ़ाई नहीं होती है, जहाँ पढ़ाई हो रही है वहाँ छात्र छात्राओं का ये रवैया है। जबकि अब केजी, नर्सरी और कक्षा 1 के भी विद्यालय खोल दिए गए हैं, सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं जो कि पॉलीटेक्निक संस्थान से जुड़ी है। और आप देखिए कि क्या इस तरीके के लड़के आपके बीच में आपके रूम पार्टनर हो सकते हैं, आपके जूनियर हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं। तो अगर कोई हैं तो उनको, हमको उसको चेताना है, उसको बचाना है, उसको बताना है कि बेटा पढ़ने के और भी कई तरीके हैं, नकल की पर्चियां बनाना कोई आपका ऑप्शन नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं। बात गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक फतेहपुर की है। तो परीक्षाएं आप जानते हैं चलती हैं, तो इन्विजिलेटर क्लास में लगते हैं, ड्यूटी किया करते हैं। जनरली 2 होते हैं, बड़े हॉल होते हैं तो 3 होते हैं। तो मैं भी वहाँ पे इन्विजिलेटर की ड्यूटी जब कर रहा था तो वहाँ पर एक प्राइवेट संस्थान का भी सेंटर आया हुआ था। आप जानते हैं कि जो प्राइवेट पॉलीटेक्निक होते हैं उनके सेंटर भी जनरली गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक्स में जाते हैं। तो एक क्लास में जिसमें मैं ड्यूटी कर रहा था उसमें प्राइवेट के भी बच्चे बैठे थे और गवर्नमेंट के, हमारे यहाँ के भी बच्चे बैठे थे। तो परीक्षाएं दे रहे थे तो उसमें मैकेनिकल के छात्र थे। आप जानते हैं मैं भी मैकेनिकल में हूँ। तो मेरे मन में तो कभी ऐसा नहीं आता कि मैं क्लास में जिसमें पढ़ा रहा हूँ वो बच्चा नकल पर्चियाँ बना करके लाएगा या कुछ ऐसा काम करेगा जिससे कि बदनामी होगी। तो मेरा तो सब पे यही विश्वास था कि भाई हमारे यहाँ का बच्चा कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैं देखता हूँ थोड़ी देर ड्यूटी किए हुए, करीब आधा 1 घंटा हो गया, तो मेरे साथ में जो एक ड्यूटी कर रहे थे स्टाफ, वो उस प्राइवेट पॉलीटेक्निक के थे, साथ में ड्यूटी कर रहे थे। तो मैं अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहे थे। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद एक लड़के को पकड़ा, खड़ा किया कि सर देखिए ये पर्चियाँ भरे। उसकी कॉपी पर्ची उठाई कि देखिए ये पर्चियाँ लिए। तो मैं देखा उसको, तो वो लड़का वहाँ का मैकेनिकल फाइनल ईयर का छात्र था जिसको मैंने खुद पढ़ाया था। और मैं देखता था कि वो बिल्कुल सीधा छात्र है, क्लास में आता था तो चुपचाप बैठा रहता था, ऐसे सर उठाए बिल्कुल देखा करता था। तो मुझे लगा ये तो बहुत सीधा और अच्छा छात्र है, ये ऐसी पर्चियाँ कैसे बना सकता है। तो उसने उसको जब वो हमारे स्टाफ थे उन्होंने, जो दूसरे पॉलीटेक्निक के थे, उस लड़के को पकड़ लिया। तो उन्होंने, ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल अरे इतना हमने केस पकड़ लिया, तो देखा तो उस लड़के को वाकई में जहाँ भी हाथ लगाइए वहाँ से पर्चियाँ नकल की गिर रही थी। जब आप नकल की पर्चियों को देखिए तो सोचिए कितनी मेहनत की होगी। बिल्कुल महीन महीन लिखे हुए पर्चे के पर्चे, पुर्चियाँ बिल्कुल जो होती हैं वो बनाए हुए था बढ़िया तरीके से, डिजाइन दे देकर। तो सोचिए कितना समय लगा होगा। 15 दिन, महीनों भर से वो विभिन्न विषयों की पर्चियाँ तैयार करता रहा होगा छात्र। तो उसको फ्लाइंग स्क्वाड आया तुरंत कि भाई ये बहुत सारी पर्चियाँ ली है, जहाँ शर्ट में हाथ लगाओ, पैंट में हाथ डालो, जहाँ जूतों मोजों में हाथ डालो, जहाँ वहीं से उसकी पर्चियाँ निकल रही थी। फ्लाइंग स्क्वाड आया तो फ्लाइंग स्क्वाड को बड़ा गुस्सा आया। 2-3 सर लोग थे, खूब पकड़ के उसको पीटा पहले तो, फिर बोले चलो पर्चियाँ झाड़ो बाहर। तो ले गए उसको, पर्चियाँ झाड़वाई अड़वाई, उससे बाथरूम में ले जाके सारा निकलवाया, पूरा साफ कराया। बोले अब तो नहीं है कुछ, वो लड़का बोला नहीं अब कुछ नहीं है। तो जा करके फिर बैठा दिया। अब बात आई फॉर्म भराने की कि चलो इसका नकल में फॉर्म भराओ, इसका इसको बुक करो। तो हमने कहा चलिए अब मारपीट लिया इतना, जाने दीजिए, वहाँ फॉर्म भराने से क्या फ़ायदा। तो ये बात आई गई होगी। थोड़ी देर बाद 15 मिनट हुए नहीं होंगे कि फिर वो प्राइवेट में जो हमारे साथ में स्टाफ काम कर रहे थे वो तुरंत फिर बोले बोले सर ये तो पूरे शरीर में भी लिखे बैठा है। देखा तो उसकी बाहें हटाई तो पूरे शरीर में भी पेन से छोटे छोटे गोदे था, पूरी पता नहीं क्या क्या लिखे था। तो मेरे यहाँ कहने का ये जो है
जो मकसद जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बच्चों, अगर आप समय को नष्ट कर देंगे समय को नष्ट कर देंगे तो समय आपके लिए किसी भी तरह से आगे चलकर हितकारी नहीं होगा। जैसे इस छात्रा को देखिए, किस तरह से देखिए हैंड राइटिंग देखिए, ब्लैक पेन से, स्केच पेन से अपने हाथ में कैसे लिखे हुए, और देखिए कॉपी कर करके अपनी परीक्षा की कॉपी में लिख रही है। तो मेरा बच्चों आपसे कहना यह है कि ऐसी परिस्थिति मत आने दीजिए कि आप एक अच्छे छात्र हैं, सीधे छात्र हैं, और आपको ये नौबत आए कि आप पर्चियाँ बना कर ले जाएं, शरीर में गोद के ले जाएं, या आप कोई अपनी पैंट में, शर्ट में लिख कर के ले जाएं। ये स्थिति नौबत नहीं आनी चाहिए। भगवान ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा मस्तिष्क है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र या छात्रा मस्तिष्क से कमज़ोर नहीं होता है। सभी बिल्कुल सभी के अंदर एक अलग क्वालिटी होती है। यदि थोड़ा सा भी मेहनत आप लोग कर लो तो हर चीज़ सीखी जा सकती है, हर चीज़ पढ़ी जा सकती है। लेकिन बच्चों, जो अभी की परिस्थिति में देख रहा हूँ, जैसे बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास चलती थी तो उसमें भी नहीं पढ़ते थे, ऑफलाइन चलने लगी, खुल गए स्कूल तो उसमें भी नहीं आ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो रवैया है, जो समय निकाल दिया, पूरा जनवरी निकाल दिया, फरवरी का आधा निकल गया, अब फरवरी कितने दिन की बचेगी और मार्च कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिर वही स्थिति बन जाएगी। तो आप में से बहुत सारे छात्र या छात्राएं ऐसे हो सकते हैं, आपके रूम पार्टनर, आपके जूनियर, आपके सीनियर, जो ये प्लान कर रहे हों कि लाओ हम भी पर्चियां बनाते हैं, और वो बनाते हैं। तो उनको, ऐसे बच्चों को रोकना है, उनको अभी समझाना है। परीक्षा के समय तो वो, या तो इस तरीके के बच्चे क्या करते हैं, या तो नकल की पर्चियां बनाते हैं और बदनामी कराते हैं। जब पकड़े जाते हैं, मार पिटाई होती है, परीक्षा का फॉर्म भराया जाता है, माँ बाप को बुलाया जाता है। या फिर इस तरीके के बच्चे, जब कोई ईयर बैग लग जाती है या कोई समस्या हो जाती है तो फिर गलत कदम भी उठाने के लिए सोचते हैं। तो ये स्थिति हमको छात्र छात्राओं की नहीं आने देना है। यही वो सही समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी चेत जाइए। जो मैंने आपका उसमें फ्रंट में स्क्रीन में लिखा हुआ है कि अभी भी मौका है, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए। समय आप नष्ट कर दोगे तो फिर आपके पास इतना समय नहीं मिल पाएगा कि आप चीज़ों को पढ़ सको या समझ सको। तो अभी भी कहता हूँ, वक्त रहते समझ जाओ, वरना वक्त निकल गया तो संभलने का भी वक्त नहीं मिलेगा। तो ये था बच्चों आपके लिए मैसेज। इसको आप लोग मजाक में या बिल्कुल किसी भी तरह से उसमें हल्के में मत लीजिए, गंभीरतापूर्वक इस पर सोचिए, विचार करिए। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में, चाहे फाइनल में। आपके जो जनरली सेमेस्टर में 5 विषय होते थे, किसी किसी में 6 किसी के होते होंगे, इस बार आप मान के चलिए कि आपके 10 से ज़्यादा विषय हैं, और आपके गैप जो मिलेगा, समय मिलेगा, वो बहुत कम मिलने वाला है। तो बच्चों, समय मत वेस्ट करिए, अपना समय को मत नष्ट करिए। बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिनसे आप घर में रह करके, पढ़ करके आप याद कर सकते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपको समझने की, समय देने की आवश्यकता है। मैं खुद आपको ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, तरीके बताऊंगा याद करने के, पढ़ाई के, कि आपका मन भी लगेगा, आप पढ़ोगे भी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, गंभीरतापूर्वक स्टडी करिए, स्कूल कॉलेज जाइए, वहाँ पर पढ़ाई करिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए, क्योंकि यही समय है जिसमें आप अभी संभल सकते हैं। बाद में आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, किसी तरीके की लापरवाही, इस तरीके की चीटिंग, नकल की पर्चियां बनाना, इन सब में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। आज के इस वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।